हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। अभी बोर्ड एग्जाम को थोड़े ही दिन बाकी है और अपनी अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों टेक्स्ट बुक की पढ़ाई करने की है। वैसे तो बहुत सिंपल है क्योंकि बहुत सारा पोर्शन तो रिड्यूस हुआ है, तो अपन अलजेब्रा से स्टार्ट करेंगे। फटाफट रिवीजन करेंगे, यानी जो तुम्हारा हुआ है वो रिवीजन करके सब कवर कर लेंगे। क्या क्या है उसमें देखो। अलजेब्रा ये चैप्टर्स है तुम्हारे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पहला चैप्टर है, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, थर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फोर्थ प्लानिंग जो है फाइनेंशियल प्लानिंग ये तो रिड्यूस हुआ है, कट हुआ है। ये प्रोबेबिलिटी है और स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स भी कट हुआ है, यानी 6 चैप्टर में से 2 चैप्टर्स तुम्हारे कट है। यानी आउट ऑफ 100 मीन्स 100% जो सिलेबस है उसमें से 70% से भी कम सिलेबस तुमको कवर करने का है, यानी उसकी रिवीजन करने की। आई थिंक 4/6 मीन्स 66.66 समथिंग कुछ, यानी 70% से कम पोर्शन की तुम्हारी पढ़ाई तुमको करने की है। तो फटाफट अपन लेंगे। तो पहला चैप्टर से शुरू करते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अभी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स जो है इसमें भी बहुत सारा पोर्शन जो है वो रिड्यूस हुआ है तुम्हारा। देखते हैं पहली डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन बता पाएंगे कोई? इक्वेशन टेक्स्ट बुक में दिया है, इक्वेशन विच कंटेन्स 2 वेरिएबल्स एंड डिग्री ऑफ ईच देम इज ओनली 1 मीन्स x plus y is equal to 6. This is the linear equation. Here x and y are variable. Here degree is 1. y की डिग्री भी 1 है, दोनों वेरिएबल की डिग्री 1 है, तो इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे तुम्हारे पेज नंबर 1 पे ही एक चार्ट दिया हुआ है। यहाँ 1 पे जो चार्ट दिया है उसको देखेंगे अपन। नाउ सी हियर, ये जो चार्ट है ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। कोई भी एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। पहला एग्जांपल है 4m + 3n = 12। यहाँ पे उसका कोफिशिएंट जो है वो 4, यहाँ पे 3 है। ये जो है ax + by = c, like this, ax + by = c। a and b never equal to 0 and degree is always 1. Here 4m + 3n = 12 की डिग्री 1 है, यानी ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है। सेकेंड है 3x³ - 7y = 13। Now see here, degree of 3x is 3. Therefore, sorry, चश्मा नहीं लगाया था। 3x² - 7y = 13। पहला चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। डेफिनेशन पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए। एन इक्वेशन विच कंटेन्स 2 वेरिएबल्स एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म इज 1, लाइक दिस 5x + 3y = 7। Here 5 and 3 are coefficient. General form of equation is ax + by + c = 0. a and b never equal to 0 means a is not equal to 0 as well as b is not equal to 0. x आणि y व्हेरिएबल आहे। 5x + 3y = 7 हे लिनियर इक्वेशन आहे। याच्यामध्ये आपल्याला एक टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया हुआ है, उसमें इक्वेशंस है, पहचानने के है कि वो लीनियर इक्वेशंस है या नहीं है। पहला एग्जांपल है 4m + 3n = 12। नाउ सी हियर, डिग्री उसकी जो है ये कुछ नहीं है, यानी 1 डिग्री रहती है और a is not equal to 0, a is 4 है, b also 3 है,
यानी ये जो एग्जाम्पल है ये लीनियर इक्वेशन का है। सेकेंड एग्जाम्पल इज गिवन 3x² - 7y = 13। यहाँ पे डिग्री जो है वो 2 है और अपनी डेफिनेशन क्या है, डिग्री ऑफ ईच टर्म इज 1। डिग्री तो 2 है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। थर्ड एग्जांपल है √2x, थोड़ा फास्ट लेती है क्योंकि अपने को टाइम लिमिटेशन है। √5y = 16। नाउ सी हियर, √2 √5 है और x और y की जो डिग्री है वो 1 है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। फोर्थ एग्जांपल है 0x + 6y - 3 = 0। a इज 0 पण a हा 0 नको, म्हणजेच हे लिनियर इक्वेशन नाही। पाचवा एग्जांपल आहे 0.3x + 0y - 36 = 0। लिहितानाच लक्षात येतं इथे की b ची व्हॅल्यू 0 आहे, म्हणजे हे सुद्धा लिनियर इक्वेशन नाही। पुढचं आहे 6th एग्जांपल 4/x + 5/y = 4। x आणि y डिनॉमिनेटर प्लेसला आहे, वरती जाणार, याची डिग्री -1 होईल, म्हणजे हे सुद्धा लिनियर इक्वेशन नाही। अशा पद्धतीने हा जो टेबल आहे ह्या टेबल मधलं एखादं एक्झाम्पल तुम्हाला परीक्षेत विचारू शकतात आणि एका मार्कासाठी म्हणजे फिल इन द ब्लँक साठी की लिनियर इक्वेशन आहे की नाही ते ओळखा, किंवा तुम्हाला एखाद्या मार्कासाठी प्रश्न पण याच्यावरती विचारू शकतात। सेकंड आहे सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन। पुढचा टॉपिक जो आहे तो आहे सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन। सायमल्टेनियस म्हणजेच एकाच वेळेस 2 इक्वेशन जेव्हा बरोबर येतात आपल्याला ते सोडवायचे असतात आणि XY ची व्हॅल्यू ही काढायची असते। थांबा थोड़ा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में क्या क्या आता है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। 2 इक्वेशन लीनियर इक्वेशन जो है वो 2 जब एक साथ देते हैं तो उसको सॉल्व करने का एंड सॉल्यूशन निकालने का एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। सेकंड जो है वो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ पेपर पे सॉल्यूशन निकालने का। थर्ड है डिटर्मिनेंट मेथड, उसको ही क्रैमर्स रूल बोलते हैं। तो हर एक मेथड का अपन एक एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, यानी वो सब अपना रिवीजन हो जाएगा। फिर नाउ सी हियर, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज सेकेंड। यहाँ पे 99x + 100y = 499। सेकेंड इक्वेशन 101x + 99y = 501। इसकी एडिशन करने की 101x + 99y = 501। फर्स्ट टाइम इसकी एडिशन करेंगे। यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि ये जो है सेम वैल्यू है, सिर्फ क्या हुआ है, अदला बदल हुआ है। x y इंटरचेंजिंग बोलते हैं इसको। ये इंटरचेंजिंग टाइप के इक्वेशन है कि x और y की वैल्यू एक्सचेंज हुई है। इसकी एडिशन करेंगे 200x + 200y = 1000 डिवाइड बाय 200 करेंगे तो आएगा x + y = 5। यू कैन राइट हियर डिवाइडेड बाय 200। तो ये थर्ड इक्वेशन है। सेम वे सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। यहाँ पे एक बार एडिशन किया है, दूसरी बार यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 99x + 100 1y = 499। ये पहला इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। पहले इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन ऐड किया है, ऐड करके फिर उसको रिड्यूस करके x + y = 5, ये थर्ड इक्वेशन अपने को मिला है। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में से पहला इक्वेशन अपन
सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करते समय अपने को पता है सबको कि जो इसकी जो साइन है वो सब चेंज हो जाएगी। यहाँ पे प्लस थी वो माइनस हो गई इस इन दिस वे 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसके पहले का वीडियो जो है द रूल्स ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन का वो देख लेना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे गलती कर जाते हैं और यहाँ पे गलती हुई तो फिर आगे सब जीरो हो जाता है, तो ध्यान में रखने का। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये फोर्थ इक्वेशन। अभी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन अपने पास आ गया है, इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो ऐड इक्वेशन 3 and 4, x plus y is equal to 5, x minus y is equal to 1। सिंपल है बहुत। 2x is equal to 6, x is equal to 6 upon 2 यानी 3। x की वैल्यू आई 3। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हैं, 3 या 4। अपन थर्ड में डालेंगे। x plus y is equal to 5, 3 plus y is equal to 5, y is equal to 5 minus 3 and y is equal to 2। Solution of the equation, x की वैल्यू आई है 3 और y की 2 आई है, तो आंसर लिखेंगे। आंसर को अलग मार्क रहते हैं, xy is equal to 3, 2 is the solution of इक्वेशन। है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डरने का अजीबात नहीं, बहुत सिंपल है। सेकेंड प्रैक्टिस सेट है लीनियर इक्वेशन में। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली, यानी ग्राफ पेपर का यूज करके ये अपने को ग्राफ ड्रॉ करने का है। उसके लिए पहले सॉल्व करना पड़ता है। एग्जाम में अलग से अपने को ग्राफ पेपर प्रोवाइड किया रहता है। 2 इक्वेशंस दिए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 1 2 3 4 5 सॉल्यूशंस वी हैव टू कैलकुलेट हियर। 5 ही क्यों लेने के, 4 5 ऐसे ही क्यों लेने के? क्योंकि ज्यादा नंबर्स के पॉइंट करेंगे तो गलतियां कम रहती है, अपना ग्राफ बराबर आता है। ऑलवेज टेक ऐसे नंबर लेने के 1 2 0 -1 -2। ये एग्जाम्पल में ये चलेगा, लेकिन एक एग्जाम्पल है समथिंग 3x - 4y वाला, वहां पे मल्टीपल्स ऑफ 3 लेने के फिर नंबर्स, ये यहाँ पे सूट रहेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अभी तो मैं ओरली लिख सकूं, लेकिन तुमको बता देती हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, ये 1 यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6 - 1 यानी y इज इक्वल टू 5। यानी x और y की कीमत आई 1 5, यहाँ पे थोड़ी कम जगह है 2 4। अभी ये डायरेक्ट लिखा है, यू कैन सॉल्व। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x की 2 लेने की है, 6 - 2 इज इक्वल टू 4। x की 0 दी है, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 यानी y की वैल्यू आएगी 6। आगे के -1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, -1 लेने की है, y इज इक्वल टू 6, ये -1 ये बाजू में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7। ये आई यहाँ पे 7 और ये 8। ये AP के जैसे है, 5 4 6 7 है, 0 6 AP नहीं आया, -1 7 -2 8। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे भी आप 1 2 0 -1 -2 ऐसे वैल्यूज लिख सकते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 1 लेने की है, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 3 आएगी, y का साइन ए साइड जाएगा तो y इज इक्वल टू -3 यानी 1 - 3।
सेम वे ऐसे सॉल्व करेंगे तो 2 - 2 आएगा और 0 - 4 आएगा। एक ये सॉल्व करके बताती हूँ। x - y इज इक्वल टू 4 - 1, ये -1 ए बाजू में जब जाता है प्लस होता है। सिंपल है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। -5 और ये -6। अभी 1 - 3, 2 - 2, 0 - 4, -1 - 5 -2 -6, ये तुम्हारे x और y के पॉइंट है। अभी ग्राफ पेपर पे मैं बताती हूँ कि ये कैसे ड्रॉ करने का। Solving simultaneous equation by graphically method. For that purpose, we have calculated these values of x and y. This is our graph paper. On graph paper, horizontal line x, x dash axis draw करने का है. Vertical line y axis, y dash axis and 0 0 origin. ये सब लिखने का है तुमको. And scale on both axes 1 semi is equal to 1 unit. फिर प्लस वैल्यूज माइनस वैल्यूज, y एक्सिस के ऊपर के साइड पे प्लस वैल्यूज, नीचे के साइड पे माइनस वैल्यूज. नाउ ड्रॉ दिस फर्स्ट पॉइंट फॉर x प्लस y इज इक्वल टू 6 इक्वेशन 1 5. 1 x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 5. Plot this point. Similarly, 2 4, 0 6, 0 6, -1 7, -1 x एक्सिस का और 7 y, -2 8. Draw this line first. पेंसिल पॉइंटेड होनी चाहिए. On this line, you have to write x plus y is equal to 6. This equation x plus y is equal to 6. यानी ये इक्वेशन का एक ग्राफ है. Second one is x minus y is equal to 4. For that 1 - 3 first point, 1 x axis पर का, -3 on y axis. 2 - 2, 2 - 2. 0 - 4, 0 on x axis, -4 on y axis. 0 - 4. -1 - 5, -1 -5. -2 -6. Again draw. आपके सब पॉइंट जो अपन ने निकाले हैं वो सब राइट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है. अभी ये सिंपल वैल्यू थे इसलिए अपने सब पॉइंट बराबर है. कभी कभी क्या होता है, थोड़ी फार कुछ गलती हो गई तो ऊपर नीचे जाता है ये लाइन, तब अपन ने थोड़ा सा बाजू में भी एक आधा पॉइंट आया तो भी चलता है. लेकिन यू शुड कैलकुलेट एक्यूरेटली, then and then your line will be correct. Here this is the intersection point of these two graphs. X minus y is equal to 4 right here. This is the solution. Solution आता है phi 1 right here, phi 1. जब टू लाइंस इंटरसेक्ट रहते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, तब यूनिक सॉल्यूशन आता है, यानी एक सॉल्यूशन आता है. बिकॉज दिस टू लाइंस ऑफ दिस इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग हियर phi 1. दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन आता है. उस टाइम a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 रहता है. और जब
ये जो ग्राफ है ये अगर पैरेलल लाइन आता है इन दिस वे, अगर दो इक्वेशन का ग्राफ पैरेलल आता है उस टाइम नो सॉल्यूशन आता है, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब रहता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और जब कोइंसाइड लाइन रहती है, कोइंसाइड मीन्स संपात रेखा, एक के ऊपर दूसरी लाइन आती है इन दिस वे ऐसे, तब उसका जो सॉल्यूशन आता है वो मेनी सॉल्यूशंस रहते हैं उसके, मीन्स इन्फिनाइट सॉल्यूशन। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये जो सब मैं बता रही है ये बाद में एक ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ये जो बताए, ऐसे क्वेश्चंस हॉट्स में आते हैं। और एक टाइप का क्वेश्चन हॉट्स में आने की संभावना रहती है, वो ऐसे रहता है कि ये जो ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये देखो ये वाला जो ट्रायंगल है दिख रहा है क्या ये, यानी दो लाइन से ये जो ट्रायंगल बना है इसका एरिया पूछते हैं कभी कभी। तो इसका एरिया कैसे निकालने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अभी बेस क्या आया इधर, ये 4 और ये 6 यानी 10 बेस आया। यू हैव टू पुट दिस वैल्यू 10। हाइट, इसकी हाइट है 5, तो ये 5, 2 5 10, 5 5 25 स्क्वायर सेमी, ये एरिया आया। ये ऐसे जो क्वेश्चन है ये हॉट्स में पूछे जाते हैं। तो आया ध्यान में? बेस्ट लक।